Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 21 for JavaScript. And in this lecture, we are going to discuss about some very special function that are used for the scheduling of a task in a JavaScript for a given time. And we will also see and counter on the basis of these functions. So let's start. See guys, suppose we have a function that is a VIP, and this function has some content like hello India and write थैंक यू। सपोज हम इस टास्क को यानी कि इस फंक्शन को शेड्यूल करना चाहते हैं फॉर गिवन टाइम। एक सर्टेन टाइम पे हम चाहते हैं कि इसको रन कराएं। तो वीआईपी फंक्शन को हम सेट टाइम आउट नाम के एक फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। हम लिखेंगे वीआईपी और ये बता देंगे कि इसको कितनी देर बाद चलना है। तो ये मिली सेकेंड में टाइम लेता है, जैसे कि हमने 2000 मिली सेकेंड दिया, दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड। और आप यहाँ आउटपुट पे चेक कर सकते हो, देखो 2 सेकंड बाद, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो 2 सेकंड के बाद ही आउटपुट आएगा, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ही फंक्शन को चला रहा है। तो इस तरीके से हम एक टाइम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक आईडी भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने इसको टीटी करके एक आईडी दे दी, तो ये टीटी फिलहाल एक आईडी है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्लियर करने का मतलब क्या है, देखो हम इसमें कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। मान लो हमने इस पे 10 मिनट का टाइम सेट किया कि 10 मिनट के बाद ये वाला फंक्शन चलना है, लेकिन इस विद इन 10 मिनट में हमने समझा कि इस फंक्शन को चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो काम करने के लिए इस फंक्शन को चलाया गया था वो काम पहले ही हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को क्लियर कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं 10 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे, या ऐसा समझो कि यूज़र के इनपुट पे डिपेंड करता है ये फंक्शन। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन है कि यूज़र के इनपुट पे डिपेंड करता है। कहने का अर्थ ये है कि मान लो यूज़र से हम कुछ इनपुट करा रहे हैं और हमने ये कहा कि अगर जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो जो वैल्यूज़ इनपुट करेगा अगर वो लेस देन 100 हो तो इस फंक्शन को चलना है, और अगर ग्रेटर देन 100 हो तो इस फंक्शन को नहीं चलना है। तो हम इफ़ कंडीशन लगा करके इसके अंदर क्लियर टाइम आउट फंक्शन चला देंगे। तो क्लियर टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे देखो आया और इस पर टी पास कर दिया। तो होगा क्या कि हमने 10 मिनट का टाइम लिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 10 मिनट का टाइम सेट कर दिया, और 10 मिनट के टाइम में हम यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं। और अगर यूज़र ने 100 से ज़्यादा वैल्यूज़, 100 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ इनपुट करी तो 10 मिनट से पहले ही ये चल जाएगा और इसको रन नहीं होने देगा। और अगर 100 से लेस देन वैल्यूज़ इनपुट की यूज़र ने तो फिर ये चल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम क्लियर टाइम आउट पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे हम इस फंक्शन को रोक सकते हैं। बट फिलहाल हम क्लियर टाइम आउट लगा के देखते हैं। देखिए 2 सेकंड बाद इसको चलना था, लेकिन इस पे कोई कंडीशन तो लगी नहीं है क्लियर टाइम आउट, तो ये सीधे चल जाएगा, डायरेक्ट चल जाएगा। तो ये इसको चलने से रोक देगा। देखना यहाँ पे आए, अब देखो ये 2 सेकंड बाद नहीं चल पा रहा है क्योंकि सेट टाइम आउट चला होगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद फंक्शन को चलाना था और उन 2 सेकंड से पहले ही क्लियर टाइम आउट फंक्शन चल चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लियर टाइम आउट हमेशा नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर आपने तुरंत लगा दिया तो फिर ये चलने ही नहीं देगा, इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्लियर टाइम आउट हमेशा किसी गिवन टाइम पे कोई कंडीशन लगा करके लगाते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्लियर टाइम आउट करना, और अगर ऐसा ना हो तो क्लियर टाइम आउट मत करना। ये अभी मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट कराऊंगा तो उस पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन और है, सेट इंटरवल। देखो सेट इंटरवल हम इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। सेट इंटरवल क्या करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद इस फंक्शन को अगेन एंड अगेन चलाता रहता है, रन करता रहता है। सी 2 सेकंड बाद इसको ये चलाएगा और उसके बाद 2 सेकंड बाद फिर से चला देगा। देखो हर एक 2 सेकंड बाद इस फंक्शन को ये चलाता रहेगा। ठीक, तो सेट इंटरवल का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम के बाद इसको रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। अभी कब रुकेगा, अगेन जैसा कि हमने बताया कि इसको रोकने के लिए भी कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मान लो एक कंडीशन लगाई और हमने यहाँ पे लिखा क्लियर इंटरवल और वो आईडी यहाँ पे पास कर दो। तो जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी ये यहाँ पे इसको चलने से रोक देगा। लेकिन अभी तो कोई कंडीशन लगी नहीं है इस पर, तो सीधे सीधे जा करके इसने रोक दिया। तो ये देखो ये एक बार भी नहीं चल पाएगा।
क्योंकि इसको हमने 2 सेकंड का टाइम दिया और 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया होगा इस लाइन पे, तो क्लियर टाइम आउट चला जाए तो इसको चलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट और सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल, ये 2 फंक्शन है जो शेड्यूल करने का और डिशेड्यूल करने का काम करते हैं किसी फंक्शन को। चलो इसके बेसिस पे हम एक छोटा सा असाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक h1 लिया और इसको एक आईडी दे दी हेड, ठीक है, और इस पे हमने सेट कर दिया 0। ठीक, अब होगा क्या कि ये आपको आउटपुट पे दिखाई देगा सी। इस पे जो भी आपको CSS लगानी है वो आप लगा सकते हो। इस पे हमने कहा कि एक फंक्शन चलाते हैं, एक फंक्शन VIP चलाते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे इसको टारगेट कर लेते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ हेड करके इसको टारगेट करते हैं। डॉट इनर एचटीएमएल करके इसके अंदर जो इनर एचटीएमएल है वो निकालते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट डेटा। तो होगा क्या कि H1 के अंदर जो कुछ भी है वो निकल करके आएगा, लेकिन आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। सी हमने कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया तो यहाँ से जो भी इनपुट में आएगा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे नंबर लिख सकते थे, आप यहाँ पे पास इंट लिख सकते थे, तो ये डेटा में इंटीजर के रूप में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमने इसको कॉपी किया सेम टू सेम, और ये डेटा जो है इस पे 1 ऐड करके इसको वापस से उसी H1 में ट्रांसफर कर दिया। सी हर एक 2 सेकंड बाद ये फंक्शन चलता रहेगा। क्लियर टाइम आउट यहाँ से हटा देते हैं, होगा क्या देखो, ये देखो हर एक 2 सेकंड बाद ये नंबर अपडेट करता रहेगा। ठीक है, सी अगर हम यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पे 100 दे दिया, 100 मिली सेकेंड, तो ये थोड़ा तेजी से चलेगा, और ये देखो ये चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक सर्टेन रेंज पे जा करके रोक भी सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इन सब के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इससे ठीक ऊपर क्या बोलेंगे, इफ जो भी वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि डेटा इज लेस देन 100 या 50, जहां तक चलाना है 50, अगर लेस देन 50 है तो ये चलाना एल्स। अच्छा, अभी इसको ऐसे ही चलने देते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, कंडीशन लगा दी, देखो ये चलेगा, और 50 पे जा करके ये रुक जाएगा क्योंकि हमने कंडीशन ही दी, देखो 50 पे रुक गया। लेकिन क्या ये सच में रुक गया है? नहीं, होता क्या है कि ये 50 के बाद फंक्शन यहाँ प्रिंट तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमने बताया ना कि 100 मिली सेकेंड के बाद इस फंक्शन को कॉल करना है, तो ये फंक्शन अभी भी बार बार कॉल हो रहा होगा बैक एंड में, बैकग्राउंड में। ठीक है, बस वो प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है, तो ये हर बार कॉल होता होगा, यहाँ आता होगा, और यहाँ पे कंडीशन मैच ना होने की वजह से वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, कुछ वैल्यू अपडेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये बैकग्राउंड में फंक्शन चल रहा है, अननेसेसरी चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा करके चेक करें हेलो, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा, है ना। कंसोल, आप इसको यहाँ पे क्लिक करो, कंसोल पे आओ, और कंसोल पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये 50 पे रुक गया, लेकिन ये हेलो अभी भी चल रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन अभी भी कॉल हो रहा है। तो कोई भी चीज़ जिसका हमें यहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं रही, उसका अननेसेसरी बैकग्राउंड में चलना आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अननेसेसरी चल रहा है बैकग्राउंड में। हेलो करके हमने प्रिंट करा के देख लिया कि चल रहा है कि नहीं, तो अब इसको रोका कैसे जाए, हम चाहते कि ये रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, इसी इफ का एक एल्स लगाएंगे, और इसी एल्स में ये जो हमने क्लियर टाइम आउट लगाया था, क्लियर इंटरवल लगाया था, इस पर ये टी पास कर देना। तो हमने कहा कि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो, एल्स में जाना और टी को रोक देना। तो जैसे ही टी रोक देगा, स्टॉप करेगा, तो ये जो कॉलिंग होती है ये रुक जाएगी। अभी आप इसको चेक करके देखो, यहाँ पे देखो ये तो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे जाते हैं, अभी देखो 50 और 51 चला है और उसके बाद ये क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है, आप इनको कई अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। जैसे मान लो कि एक फंक्शन आप यहाँ पे बना दो इस तरीके से, और इसके अंदर आप वीआईपी फंक्शन को कॉल कर सकते हो इस तरीके से, ये भी एक तरीका होता है कॉल करने का। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो जैसे हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया अलर्ट, ठीक है, और हेलो इंडिया,
अभी देखो हर एक मिली सेकेंड के बाद, अब ये बहुत कम टाइम है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि 2 सेकेंड के बाद ये रन हो। ये देखो हेलो इंडिया आया, हमने इसको ओके किया। तो इस तरीके से अब जैसे 200 मिली सेकेंड लगा हुआ है, यहाँ पे 2000 कर देते, 2 सेकेंड के बाद ये चलेगा। अब इसमें डायरेक्टली भी पास कर सकते थे, मान लो ये छोटा सा ही फंक्शन है, हमें यहीं पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम यहीं पे आते सीधे सीधे वीआईपी की जगह सीधे फ्लैट लिखते और इसी के अंदर पास कर देते हेलो इंडिया। तो ये इस तरीके से हर एक 2 सेकेंड बाद इसको भी चलाता रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये सब यूज़ करने का, लिखने का तरीका है। हम लोग एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन सब पढ़ चुके हैं। जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। सो आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको याद हो जाएंगे, और आगे हम लोग असाइनमेंट्स में इनको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। That's all for this lecture. Thanks for watching.